सियासत से लेकर व्यापार तक, वैश्विक कूटनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक, ट्रंप के ऐलान ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है। लेकिन अब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों के बीच एक बड़ी डील की आहट से दुनिया के बाजार में हलचल मच गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से ठोक कर कह दिया है कि चीन के साथ डील हो चुकी है और अब भारत की बारी है। ट्रंप के इस ऐलान से वॉशिंगटन से दिल्ली तक अब केवल एक ही सवाल चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर कैसी डील होने वाली है। ट्रंप के इस ऐलान से मल्टीनेशनल कंपनियों की निगाहें अब भारत पर टिकी हैं। वैश्विक बाजारों में हलचल का माहौल है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ इस डील का पहला चरण जुलाई 2025 तक पूरा करना चाहता है। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 190 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाना है। We just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. चीन के साथ डील के ठीक बाद ट्रंप का भारत की ओर संकेत करने के इस कदम को भारत के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है, क्योंकि अगर कोई डील होती है तो वो भारत के जियो स्ट्रेटेजिक और ट्रेड स्ट्रेंथ दोनों में मजबूती दे सकती है। और अब एक नजर पिछले 5 सालों के अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार भारत के लिए फायदे का सौदा माना जाता है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जो ट्रेड एक्सपोर्ट साल 2019-20 में 4.62 लाख करोड़ था, वो साल 2023-24 में 6.75 लाख करोड़ रहा। इसी के साथ भारत में इंपोर्ट का आंकड़ा 3.12 लाख करोड़ से 3.67 लाख करोड़ रुपए तक आ रहा है। इससे दोनों देशों के बीच कुल टोटल ट्रेड, जहां साल 2019 से 20 में 7.74 लाख करोड़ था, वो भी बढ़कर 2023 से 24 में 10.42 लाख करोड़ का रहा। इसके साथ ही अगर भारत के फायदे की बात करें तो साल 2019 से 20 में 1.50 लाख करोड़ का फायदा हुआ, तो वहीं साल 2020 से 21 में 1.98 लाख करोड़ का सालाना फायदा हुआ। वहीं साल 2021 से 22 में 2.86 लाख करोड़ रुपए का, साल 2022-23 में 2.41 लाख करोड़ का, तो वहीं साल 2023 से 24 में 3.07 लाख करोड़ का फायदा भारत को हुआ। दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भारत और अमेरिका अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। एक ऐसी ट्रेड डील की दस्तक सुनाई देने लगी है जो न सिर्फ इन दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगी, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था की दिशा भी तय करेगी। हालांकि ट्रंप पहले भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर मुखर रहे हैं। ट्रंप के बयान से ये तो साफ हो गया है कि चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के बाद अमेरिका भारत को एक संभावित विकल्प व्यापारिक साथी के तौर पर देख रहा है। अब एक नजर उन प्रोडक्ट्स पर भी डाल लेते हैं जो भारत अमेरिका से खरीदता है। अगर बात करें उन टॉप 5 प्रोडक्ट्स की जो भारत अमेरिका से खरीदता है, तो उनमें सबसे पहले पेट्रोलियम क्रूड है, जिसका इंपोर्ट वैल्यू 9.51 लाख करोड़ रुपए है और इस पर टैरिफ 7.5 से 8% तक लगता है। इसके अलावा गोल्ड का इंपोर्ट वैल्यू 4.22, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 2.79, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 2.33 और कोयला और कोक का 2.10 लाख करोड़ रुपए है।
भारत और अमेरिका के बीच अगर कोई बड़ी डील होती है तो उस डील की गूंज न केवल दिल्ली और वॉशिंगटन तक सीमित रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और बाजार पर भी पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का भी एक अहम रोल माना जाता है। और अगर ये ट्रेड डील होता है तो व्यापार का दायरा और भी बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी भी देश में शामिल होने लगेंगी, जो भारत के विकास में अहम साबित हो सकती है। फिलहाल एक नजर उन प्रोडक्ट्स पर भी डाल लेते हैं जो अमेरिका को भारत बेचता है। तो उनमें सबसे पहले पेट्रोलियम है, जिसका एक्सपोर्ट वैल्यू 4.31 लाख करोड़ रुपए है और इस पर टैरिफ 0 से 0.75% तक लगता है। इसके अलावा दवाइयों का एक्सपोर्ट वैल्यू 1.49, टेलीकॉम टूल्स का 1.46, मोती और महंगे पत्थर का 0.99 और इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स का 0.92 लाख करोड़ है। अब अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कितना है उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले व्यापार घाटे को समझ लेते हैं। दरअसल व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश अपने निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, जिसके चलते व्यापार का संतुलन बिगड़ जाता है। 2024 से 25 में दोनों देशों में आयात और निर्यात के बीच का अंतर 41.18 बिलियन डॉलर था। 2023 से 24 में यह 35.32 बिलियन डॉलर, 2022 से 23 में 27.7 बिलियन डॉलर, 2021 से 22 में 32.85 बिलियन डॉलर, 2020 से 21 में 22.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एक तरफ भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी, दूसरी तरफ अमेरिका की तकनीकी और पूंजीगत ताकत, दोनों मिलकर अगर साझेदारी करें तो नतीजा बेहतर ही माना जाएगा। वैसे तो साल 2025 में ट्रंप 4 बार भारत के साथ ट्रेड पर सहमति बना चुके हैं। वो कई बार भारत के साथ ट्रेड डील का भी जिक्र करते रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि 5वीं बार ट्रंप अपने ऐलानों से व्यापार को किस मोड़ पर लाते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत अमेरिका संबंध अब सिर्फ रणनीतिक ही नहीं, कारोबार मोर्चे पर भी एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।